महाराज सलहेश जो थे मूल रूप से राज मैसोथा के राजकुमार थे और अभी पूर्ण का मिथिलांचल अभी वो नेपाल में है और वो जीव जंतु के प्रति बहुत ही सजग और वन जीवों के और पेड़ पौधे के लिए उन्होंने अनवरत लड़ाई किया। भाची गांव में काफी भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ को हम इस रूप में देख सकते हैं कि यहाँ महाराजा सलहेश की गावर है और इस गावर के सामने में जो स्थान है जगह है वहीं पर भगत जो है वो भगत तय करके महाराजा सलहेश और उनके पूर्वजों को याद कर रहे हैं। गावर में महाराजा सलहेश को स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं ये सामने में महाराजा सलहेश हैं। नेपाल स्थित मैसोथा के राजा रहे हैं। मिथिला का नरेश कहा जाता है और यही आप देख सकते हैं उनका भाई बुधेश्वर है। वहीं आपको बता दें कि महाराजा सलहेश के सबसे बलशाली भाई मोतीराम है। लोक नृत्य में आप देखे होंगे कि मोतीराम की जो चर्चा है बहुत दूर दूर तक है। महाराजा सलहेश अपने छोटे भाई बुधेश्वर और मोतीराम के बल पर ही पूरे मिथिलांचल पर एक छत्र राज किए थे जहां उनकी राजधानी नेपाल स्थित मैसोथा थी। तो वहीं आपको बता दें कि ये आपको सामने में जो दिख रही है ये मालिन बहनें हैं। महाराजा सलहेश के बारे में बताते आ रहे हैं कि महाराजा सलहेश मिथिलांचल के नरेश जिन्होंने मिथिला की अस्मिता एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए जीवन पर्यंत पुरुषार्थ को साबित किया था, उसी के याद में आज आप देख सकते हैं कि इस गांव महाराजा सलहेश जिस प्रकार से उन्होंने मिथिलांचल की एकता अस्मिता अखंडता और कहे कि मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था को जिस प्रकार से उन्होंने चलाए हैं उसी को याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित होकर के महाराजा सलहेश जी जो वार्षिकोत्सव है उसमें भाग लिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर पासवान है। मेरा घर भच्चू तरवारी टोला है। आज से 1862 में मेरे पूर्वजों ने इस मंदिर का स्थापना किया था। इस मंदिर का जो एक खोपड़ी था, जितना भी समाज है मेरे इस प्रति अपने मिथिलांचल का बिहार का पूरे बिहार का हलाल उत्साह के साथ इस समय उनका पूजा किया जाता है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पासवान। बताइए राजा सलहेश के कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य बताइए ये या उनके राजकाज में किस प्रकार से मिथिला का जो है विकास हुआ था। महाराज सलहेश जो थे मूल रूप से राज मैसोथा के राजकुमार थे। उनके पिताजी मान सिंह उनकी मृत्यु के बाद वो राजपाट संभाले और अभी पूर्ण का मिथिलांचल अभी वो नेपाल में है। जहाँ के वो वासी थे वो अब नेपाल में वो भाग पड़ रहा है और वो जीव जंतु के प्रति बहुत ही सजग और वन जीवों के और पेड़ पौधे के लिए उन्होंने अनवरत लड़ाई किया। प्रकृति पूजक रहे हैं और पशु पक्षियों का उन्होंने संरक्षण दिए हैं। तो फिर यहाँ भेड़ का जो है क्या होगा? अब भेड़ की बात जहाँ तक है तो मोकमा के रहने वाले थे राज मोकमा जो गंगा किनार में पड़ता है मोकमा, वहाँ के रहने वाले थे महाराजा चूहरमल। चौहरमल का इतिहास दूसरा है, यहाँ राजा सलहेश का इतिहास दूसरा है। जी नहीं, चूहरमल और राजा सलहेश का मिथिलांचल में समस्त मतलब मिल के पूजा होता है। इधर महाराज सलहेश और यहाँ महाराजा चूहरमल दोनों का पूजा यहाँ पर होता है। समस्त मिथिलांचल में जहाँ भी होता है पूजा सलहेश का पूजा वहाँ पर चूहर का भी पूजा होता है। उनका राज 14 कोस में फैला हुआ था मैसोथागढ़ में। मैसोथा के राजा थे। अपने पिताजी के मृत्यु के बाद वो राजपाट संभाले, वो मैसोथा थे और 14 कोस का मैसोथा के राजा थे। अपने पिताजी के मृत्यु के बाद वो राजपाट संभाले, वो मैसोथा थे और 14 कोस का उनका एक फुलवारी है जो आज भी दुनिया में एक ही फुलवारी है
जो 14 अप्रैल को उस एक पेड़ में वो जो माला फेंक दिए थे, वो माला अभी भी आ जाता है। जी जी अभी भी आता है। वो 14 अप्रैल को कभी गए हैं? जी हम इस देखे हैं? जी जी। तो राजा सलेश के संदर्भ में जैसा बता रहे हैं कि उनके बगीचा फुलवारी के रूप में नेपाल स्थित फुलवार पतार नेपाल में है, जहाँ की फुलवारी जो है ये महाराजा सलेश का बागान था। और उस बागान में महाराजा सलेश का जो माला था, ये फूल का माला, वो जो फेंक दिए थे, जैसा इन्होंने करे, मैं नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने जो बताया है कि फेंक दिया था, वो भी साल में एक बार 14 अप्रैल को उस वृक्ष में फूल का माला अभी भी जीवित हो जाता है। और क्या क्या देखे हैं वहाँ पे? और वहाँ घनघोर जंगल में कहीं भी आप सो जाइए, न एक मच्छर काटेगा, न एक चींटी काटेगा, न किसी चीज का आपको कोई अभाव होगा। अब खुद ब खुद मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि महाराजा सलेश का यहाँ गहवर है, और गहवर ये रायका प्रखंड अंतर्गत भक्सी उत्तरवारी टोल में है। और यहाँ पर महाराजा सलेश की महाराई गाकर पूजा अर्चना वार्षिकोत्सव के रूप में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, बच्चे हैं, जो भी हैं यहाँ पे देखने के लिए पहुँचे हैं।